नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं राजस्थान पटवार सीधी भर्ती परीक्षा की तैयारी। तो इस तैयारी में मैं आपको कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से सॉल्व करवाने वाला हूं। तो इसी श्रेणी में ये पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से हम यहाँ पर समझेंगे और कम से कम 100 मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस सेट हम इस चैनल के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेटली इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे कि आपको लगेगा कि अब हमारी तैयारी सफल हो गई है। और मेरा वादा है और बस आपका साथ चाहिए मुझे, और हम इस पटवार भर्ती परीक्षा 2020 को क्रैक कर लेंगे। मतलब हम इसमें सिलेक्शन दे देंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे एक बार सब्सक्राइब कर ले और पास में एक बेल आइकन है वो दबा दे, क्योंकि जैसे ही मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लाइक करना ना भूलें। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो सही आंसर है इसका CaOCl2। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है चार्ल्स डार्विन ने दिया। प्रश्न नंबर 3, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो ध्वनि की तीव्रता है वो आयाम से निर्धारित होती है। प्रश्न नंबर 4, पित्तरस का कार्य क्या है? तो चौथे प्रश्न का आंसर है पित्तरस का कार्य वसा का अम्लीकरण है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाता है? ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी बॉडी में कमी है तो एनीमिया रोग उसके हो जाएगा? तो सही आंसर है इसका आयरन की कमी से। तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रिपल एंटीजन किन रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन किन रोगों से बचाता है? तो सही आंसर है काली खांसी, टेटनस एंड डिप्थीरिया से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पीने का पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि? तो सही आंसर है इसका क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस की दृष्टि से। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी पैदा होती है? तो सही आंसर है इसका घेंगा। क्वेश्चन नंबर 9, दूध से दही जमने में कौन से जीवाणु काम आते हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही आंसर है इसका लैक्टोबेसियल जीवाणु काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? तो 10 का आंसर है तेल में होकर नहीं हो सकता। प्रश्न 11, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो 11वें का सही आंसर है स्तंभ लेख 8। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टा भी सीतारामैया को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा अधिवेशन 1939। क्वेश्चन नंबर 13, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को
समाप्त किया? तो सही आंसर है इसका लॉर्ड एलन बैरो। लॉर्ड एलन बैरो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करने को मिलाना है। तो मिलाते समय हमें इसका सही मिलान होगा तो सही आंसर निकल के आएगा। तो इसका सही जो आंसर निकल के आ रहा है वो है फर्स्ट। तो मतलब यदि इसका मैच है 4th नंबर से, यजुर्वेद का मैच होगा 2nd नंबर से, सामवेद का मैच होगा 1st नंबर से एंड अर्थवेद का मैच होगा 3rd नंबर से। तो इस तरह से हमने इसको सुमेलित किया तो ये मैच हो गया। प्रश्न नंबर 15, 1585 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका सही आंसर है फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर है इसका अभ्रक। अभ्रक उत्पादन में भारत सबसे का पहला स्थान है, ध्यान रखें इस चीज का। प्रश्न नंबर 17, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा है? तो सही आंसर है इसका जालोड़ मिट्टी। प्रश्न 18, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना आपको आना चाहिए, पहले भी एक तरह का प्रश्न आ चुका है। तो इसके अंदर इसका भी जो फर्स्ट है वो सही इसका आंसर है। तो इसमें कैसे होगा? फर्स्ट में मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है और डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। प्रश्न नंबर 19, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी तट पर। क्वेश्चन नंबर 20, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राय प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो सही आंसर है इसका चक्रवात। बहुत आते हैं इधर। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई शेरों के शरण स्थल के नाम से विख्यात है? तो सही आंसर है गिरि राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 22, टीक व सौल किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं? इसे जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो 22 का सही आंसर है उष्ण कटिबंधीय और पछड़ी के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यह आपका 23वां प्रश्न है। तो 23वें प्रश्न का सही आंसर है 2nd, हीराकुंड उड़ीसा। इसको मिलाएंगे हम 4 से, इसको मिलाएंगे हम 1 से और इसको 3rd से। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है? तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। प्रश्न नंबर 25, किस दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह, तो देखो इसके ऑप्शन बड़े बड़े हैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन हम दिखाएंगे। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का संगठन किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है 3, कैबिनेट मिशन योजना 1940 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में शामिल हैं? 27 का सही आंसर है 395 अनुच्छेद, 22 भाग 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 28, मौलिक अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकार हैं उसका
सही आंसर है आपत्तिकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो 29 का सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? सही आंसर है इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो सही आंसर है इसका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो आंसर है इसका राष्ट्रपति, थर्ड नंबर का। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्न में से किसके दायित्वों का प्रावधान है? तो 33 का सही आंसर है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 34, भारत मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। तो सही आंसर है इसका अध्यक्ष के प्रति। क्वेश्चन नंबर 35, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 को प्रदेश के किन 2 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था? तो 35 का सही आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने 23 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पद के लिए शपथ ग्रहण की थी। तो 36 का सही आंसर है जस्टिस रविंद्र भट्ट। 37वां क्वेश्चन, 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मिलान सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित सही मिलान है वो हमको पता करना है। तो 37 का सही आंसर है 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन 38, हाल ही में प्रदान किए गए 77 गोल्ड ग्लोब अवार्ड 2020 के संदर्भ में निम्न में से कौन से मिलान सही सुमेलित है? तो इसमें भी जो सही सुमेलित है वो ही आपको पता करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोटिस कर लेना इसको। तो इसका सही आंसर है ऊंट। प्रश्न 40, पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है उदयपुर। क्वेश्चन 41, बारात्री फुलवारी के लेखक थे। तो बारात्री फुलवारी के लेखक हैं विजयजान जेठा। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो थी अल्लाह जीलाबाई। क्वेश्चन नंबर 43, प्रसिद्ध बादल राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 44, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है भरतपुर। क्वेश्चन 45, स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है कामड़। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था? तो 40वें क्वेश्चन का आंसर है चंद्रबरदाई। क्वेश्चन नंबर 47, लहरिया और उड़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में उड़ा जाता है? बहुत ही अच्छा और प्यारा प्रश्न है ये। सही आंसर है श्रावण में। क्वेश्चन 48, राजस्थान कौन सा शहर घंटियों के रूप में जाना जाता है? ये भी प्रश्न बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा
जा चुका है। तो 48 का सही आंसर है झालरा पाटन। क्वेश्चन 49, कौन सी जाति पाऊ जी के अनुयायी है? तो इसका सही आंसर है 49 प्रश्न का थ्योरी। प्रश्न 50, राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में है? तो कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। प्रश्न 51, विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है मत्स्य। प्रश्न 52, मालदेव और शेरशाह के मध्य किस स्थल पर लड़ा गया? तो 52वें प्रश्न का सही आंसर है सुमेल। नंबर 53, राजस्थान का प्रशासनिक सुधार समिति 1963 में किसकी अध्यक्षता में गठित की थी? तो 53 का सही आंसर है हरीश चंद्र माथुर। प्रश्न 54, भारत में किस शहर की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो सही आंसर है इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 55, किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? तो 55 का सही आंसर है गवरी। प्रश्न 56, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है? तो किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पंक्ति कौन सी है? चूड़ावत मांगे सेनानी, सरकार दिए दियो छत्राणी। तो बहुत ही जोशीली पंक्ति है। तो इसका सही आंसर है कलह कवर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 58, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? तो 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कुंभलगढ़। क्वेश्चन नंबर 59, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? तो इसका सही आंसर है मारवाड़ रियासत में। मई 1947 में कालीबाई ने अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भूना दिया गया। यह वीर बाला किस जिले से थी? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट होता है और आता है, तो इसे याद करके रखें। इसका सही आंसर है डूंगरपुर। प्रश्न नंबर 61, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है मीणा जनजाति से। प्रश्न 62, वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है? तो सही आंसर है डामोर जाति। प्रश्न नंबर 63, नाथ द्वार स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो 63 का सही आंसर है 8 पर। प्रश्न नंबर 64, चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर है शेरगढ़ का किला। क्वेश्चन नंबर 65, भाद्रपद शुक्ल नवमी को प्रतिवर्ष बलिदान दिवस किस घटना से संबंध में मनाया जाता है? तो सही आंसर है इसका खेजड़ी में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में। प्रश्न नंबर 66, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? तो इसका सही आंसर है सोनार किला। प्रश्न 67, चीतल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभयारण्य को माना जाता है? तो सही आंसर है इसका 67 का सीता माता। प्रश्न 68, शहरी जनजाति के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं?
तो शहरी जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं 12 जिले में। ये तो जीके वाला था। अब देखो इसके बाद पैराग्राफ आएगा जिसको हमको अच्छे से रीड करना है। पैराग्राफ की एक एक लाइन को आप रीड करें, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड करें, समझे कि पैराग्राफ में आखिर दिया क्या है। पैराग्राफ को अच्छे से रीड करने के बाद नीचे प्रश्न दिए जाते हैं, जो पैराग्राफ पे से ही इन प्रश्नों के आंसर आपको ढूंढने होते हैं। तो प्रश्न नंबर 69, 70, 71 और 72, ये चारों प्रश्नों को आपको अच्छे से पैराग्राफ पढ़ने हैं और आंसर आपको खुद देने हैं। इनके सही आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि क्या आपका आंसर सही है। अब आपको एक पैराग्राफ अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं और फिर उसके बाद इनके आंसर आपको टिक करने हैं। उसके बाद जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना कि क्या आपके आंसर सही है गलत। उम्मीद करूंगा कि आपके सभी आंसर सही आए। नंबर 75। तो 75 क्वेश्चन को करने से पहले ऊपर लिखा हुआ एक सेंटेंस वो अच्छे से हम रीड कर लेते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन बिलो। तो AWO दिया हुआ है, इसका सही सिनोनियम मतलब इसका सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही पर्यायवाची शब्द है फियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, 76, विक्ट्री। तो इसको करने से पहले इसके ऊपर जो सेंटेंस लिखा है उसको अच्छे से रीड कर लेते हैं कि क्या पूछ रहा है वो। चूज द करेक्ट एनोनियम मतलब आपको विलोम शब्द देना है ऑफ द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो जो नीचे दिए में कि विलोम शब्द क्या होगा, तो वर्ड क्या है आपके पास? विक्ट्री। तो विक्ट्री का क्या होगा? जीतना। तो डिफीट मतलब हारना, ठीक है। तो ये क्षेत्र का सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, अ फूल पैराडाइज मीनिंग एज। तो इसकी जो वर्ड दिया हुआ है इसका अ फूल एज पैराडाइज मीनिंग एज, इसका क्या मीनिंग इसकी होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 78, अ वॉल्फ इन शीप क्लोथिंग मीनिंग एज। तो इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 78 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79, होनरी का पारिभाषिक शब्द अर्थ होता है। तो अपन देखते हैं कई बार इसको अपन यूज करते भी हैं वर्ड को, तो इसका अर्थ क्या होगा? 79 का आंसर नंबर है 3, अवैतनिक। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, ऊँगों का लेना न मादों का देना। उदों को न लेना न मादों का देना लोकोक्ति की व्यंजना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब जो वाक्य अशुद्ध है उसका आपको यहाँ पर चयन करना है। तो अशुद्ध वाक्य इन सब में है फर्स्ट ऑप्शन, समस्त देश भर में और अव्यवस्था कायम हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 22, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो सही आंसर है इसका यथासंभव, ये तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, मेरे को एक पुस्तक खरीदनी है। वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर उपयुक्त पद होगा। तो 83 का सही आंसर है मुझे। क्वेश्चन 84, आहूत 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 और आहूत शब्द का सही अर्थ होगा। तो इसका सही आंसर है यज्ञ और निमंत्रण, मतलब यज्ञ और निमंत्रण। क्वेश्चन 85,
बॉटम में शब्द का सिंधी विच्छेद होगा। सिंधी विच्छेद के आते हैं, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो इसका होगा सिंधी विच्छेद ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्ण रूप से पति शब्द के पर्यायवाची शब्दों का है? तो पर्यायवाची शब्द ढूंढने हैं पति के। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 87, ग्रस्त का विलोम शब्द होगा। तो ऑप्शन है इसका सही 3। आप जल्दी, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। आप जल्दी हाथ मुंह धो लो, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? तो सही आंसर है इसका द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। और ये बहुत ही रिपीट होता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है, नोटिस करें ऐसे क्वेश्चंस को। तो 89 का सही आंसर है ये वाला। ये वाक्य शुद्ध वर्तनी वाला है, सही इस प्रकार इसको लिखेंगे। ये अलग से प्रश्न पूछा जाता है और ये पटवारी के एग्जाम में आएगा डेफिनेटली, इसको याद करके रखें आप। क्वेश्चन नंबर 90, निंद्रा और तंद्रा शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। तो सही आंसर इसका गहरी नींद ऊँघना। क्वेश्चन नंबर 91, 91 आते ही यहाँ से आपकी मैथ स्टार्ट हो जाती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पटवारी में सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो मैं नहीं कर सकती, पर क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर आपको जो परफेक्ट होंगे वो बताए जाएंगे और आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 जो है इसका सही आंसर है 2, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 92, प्रश्न को पढ़ें, सॉल्व करें और फिर आके देखें कि जो मैंने आपको बताया है अभी, आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है 8%। क्वेश्चन नंबर 93 जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 95, तो क्वेश्चन नंबर 95 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 96 फील्ड बुक का एक क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिंपल भी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 97, तो 97 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 98, तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 99, तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 100 तक पूरा हो रहा है आपका, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 101, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 102, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 103, तो 103 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 104, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 105। तो 105 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6, 106। तो 106 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तैयारी करके रखें। इस तरह के प्रश्न ही पटवारी 2020 की एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 107, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 108, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 109, तो इसका सही आंसर है 109 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 110, तो क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 111, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 112, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 113, ये क्वेश्चन बड़े मज़ेदार होते हैं और अच्छे नंबर देके भी जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 114, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आपको कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, तो 115 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 116, 116 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 117, 117 को पढ़ें, अच्छे से समझें, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 114, सॉरी 118, सो क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 119, तो 119 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सभी क्वेश्चंस को आप पढ़ें, समझें और फिर उसके बाद आंसर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 120, इस बॉक्स में x का मान आपको फाइंड करना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 121, खानों के निम्नलिखित अनुक्रम में x तथा y के मान हैं, तो 121 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 122, और 122 क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 123, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन 124 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 125, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 126, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 127, और 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 128,
और 128 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 129 और इसका सही आंसर है 129 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 130 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सॉरी, ये वाला ये रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 130 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 131 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 133, तो इसका सही आंसर है 133 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 134, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 136, कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं इस समय, तो 136 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 137, सो 137 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 138, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 139, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है इंपॉर्टेंट परीक्षा एग्जाम्स की दृष्टि से, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 140, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 141, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 142, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। 143, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 144, तो 144 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 145, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 146, तो 146 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 147, तो 147 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 148, तो 148 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 149, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सो दोस्तों, यहाँ पर हमने पटवार 2020 का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कंप्लीट यहाँ पर हमने देखा है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगे होंगे एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तैयारी करते रहें ऐसे क्वेश्चंस के साथ साथ, आइडिया लें, समझें, देखें किस तरह के प्रश्न पटवार 2020 में आने वाले हैं। अब इस मॉडल टेस्ट पेपर को देखने के बाद आपको लगेगा कि मुझे किस दिशा में तैयारी करनी है। पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं प्रैक्टिस नंबर 2 में। जय हिंद, जय भारत।